लेकिन जो पहला क्वेश्चन आप करोगे ना, उसमें एक धार दिखनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में ही उसको पता लग जाना चाहिए कि बंदे में है ना दम है। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि आप हमें एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देते हो तो 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो निश्चित ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बीए में पास कैसे हों, चाहे नॉन हो चाहे रेगुलर हो, और इस वीडियो में अपन ये जानने वाले हैं कि पास कैसे होना है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने अभी तक बुक को उठाया भी नहीं है उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिनको अच्छे अंक प्राप्त करने, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जिनको 80% से ऊपर बनाना है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो यदि आप 80% से ज़्यादा बनाना चाहते हो, पहले से मेहनत कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को जानना होगा, मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि यदि आप हमें एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देते हो तो 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो ट्रिक है वो अच्छे अपनाने हैं, ठीक है। आपकी जो लिखने का जो आदत है, जो उसमें भी बहुत सारी गलतियां करते हो आप, तो कौन कौन से टॉपिकों पर अपन ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अपन को सबसे पहले तो किस पर काम करना होगा, जो प्रीवियस पेपर है, ठीक है, किस प्रकार आपको देखना है वो सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। प्रीवियस पेपर, ठीक है, मैंने बताया भी था कि प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड करें, आपने देख लिया होगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो प्रीवियस पेपर और सिलेबस, ठीक है, दोनों ही चीज़ें अपन देखने वाले हैं कि इनका क्या करना है अपन को, ठीक है। प्रीवियस पेपर अपन को है ना जो 5 सालों के पेपर देखने हैं, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, आपके सारे है ना पेपर दे रखे हैं, तो उनको देखना है। और उसमें क्या देखना है कि जो बड़े क्वेश्चन है ना वो देखने हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप बीए में देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट ही होते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे देखे जो एक साल छोड़कर दूसरे साल आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2020 में आया, फिर है ना 2021 में है ना जो गैप दे दिया, उसके बाद में 2022 में वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2023 में अब मुश्किल आए वो, मान लीजिए। उसके बाद में है ना जो, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है तो आगे वो क्वेश्चन है ना जो 2024 में आएगा। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे देखे जो लगातार ही आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको पकड़ना है, क्योंकि आपके पास में टाइम कम बचा है। यदि आप बुक पढ़ने जाओगे ना तो बुक पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 महीने में आप क्या क्या कर लोगे, आपके और आपका जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अब बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि बुक का टाइम गया आपका। 5-6 महीने से जो लग रहे हैं, हमारे चैनल पर भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो फिर चीज़ें आसान होंगी ना। लेकिन आप तो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, तो आप नहीं पढ़ पाए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर देखने हैं, और उसमें आपको लगभग एक सब्जेक्ट के 7 या 8 क्वेश्चन बड़े करने हैं। यानी 7 या 8 क्वेश्चन आपको उठाने हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से ऐसे भी रखने हैं जो आपके जो आए नहीं है और आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के, जैसे हिस्ट्री के 7-8 ले लिए, पॉलिटिकल के 7-8 ले लिए। अब उनको तैयार कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जो सिलेबस होता है उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि सिलेबस में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो उसमें है ना जो 3 यूनिट बना रखे हैं आपके बड़े क्वेश्चनों में। छोटे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, किस प्रकार करना है मैं बताऊँगा। तो यूनिट 3 बना रखे हैं आप में। पहले यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 2, जिनमें से आपको एक करना है, यानी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो जो सिलेबस आपका डाल रखा है वो भी यूनिट के अनुसार डाल रखा है। तो पहले यूनिट में कौन कौन से पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है बड़ा, तो उनको है ना जो यूनिट के हिसाब से आपको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखना है, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट में आपको पॉइंट छांटना है कि इससे इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। तो हर यूनिट में आप लगभग 7-8 क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। अब आपने आधा काम कर दिया कि आपने है ना जो क्वेश्चन छांट लिए। अब इनका करना क्या है, कहाँ से मैटर तैयार करना है, जो सीरीज है ना मार्केट में से उनको पकड़ना है, ठीक है। कब काम आएंगी फिर ये, ठीक है। जो सीरीज है ना, सीरीज उनको यहाँ पर उठाना है, क्योंकि सीरीजों में साफ साफ लिख रखा होता है कि ऐसे ऐसे पास हो 80% से, अब वो हमारा रिजल्ट रहा। तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें है ना अपन को क्या करना है,
सीरीज में से आपने जो क्वेश्चन उठाया है उसको देखना है उसमें। एक तो सीरीज के जो प्रथम प्रश्न होता है ना, उसमें क्या दे रखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऐसे दे रखा होता है, 7वां 8वां 9वां ऐसे दे रखा होता है उसमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरीज में से, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, वो मैं इस सीरीज में से देख रहा हूँ। तो सीरीज में से किस प्रकार तैयार करना, आप है ना जो उस टॉपिक को देख लो कि भाई ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन है ना जो इसमें से दे रखा है, और उसमें से आपको पॉइंट छांटने हैं। यानी पहले सीरीज में तो पहले पॉइंट बना रखे होते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसके बहुत सारे पॉइंट उसमें बांट रखे होते हैं, तो उन पॉइंटों को है ना जो आपको याद करना है, सिर्फ अभी तो पॉइंटों पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका नगर नियोजन कैसा था। तो नगर नियोजन की विशेषता बताओ, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक छाट रखे होंगे। तो इस प्रकार उन टॉपिकों को याद करना है आपको, ठीक है। और टॉपिकों में जो थ्योरी दे रखी है, यदि आप उसको पढ़ना चाहो, पढ़कर यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप है ना जो इस टॉपिकों को याद कर लो। टॉपिकों को याद करने के बाद में आप है ना जो ब्लैक पेन और जो ब्लू पेन होता है दोनों लेकर जाना, जो टॉपिक है वो ब्लैक पेन से लिख लेना और थ्योरी अपने मन से डाल देना उसमें, क्योंकि थोड़ी कॉपी अच्छी लगेगी तो पास तो हो जाओगे, ठीक है। तो सीरीज में से इतना काम करना है कि आपके जो टॉपिक है वो देखना है, और जो छोटे क्वेश्चन है वो इसी में से आपको याद करने हैं, ठीक है। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि जिन्होंने बुक पढ़ा है ना उनके लिए तो सीरीज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस उनके पढ़े हुए हैं बुक में से, तो वो आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज में आप ऐसा करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो भी कर लेंगे, और जो बड़े क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो टॉपिक याद कर लेने। टॉपिक याद करने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक जो अपन याद करते हैं ना वो अपन लिख नहीं पाते, याद ही नहीं आते। तो इनको क्या करना है कि बार बार है ना जो लिख कर प्रैक्टिस करनी है। इनको मैं 5 या 6 बारी भी आप लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है। और एग्जाम जब आए तो एक बार रिवीजन मार देना, ठीक है। तीसरा है लिखने का अभ्यास। लिखने का अभ्यास करना है आपको, ठीक है, ठीक है। लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि जैसे मान ली कोई आपने क्वेश्चन चुन लिया तो उस क्वेश्चन को याद कर लिया, उसके टॉपिक आपने याद कर लिए, और टॉपिक जो होते हैं ना वो काफ़ी कुछ समझा जाते हैं अपन को। कोई टॉपिक बना रखा है तो उसका अर्थ है ना जो उस टॉपिक में ही छिपा होता है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। तो उस टॉपिक का अर्थ याद कर लो और फिर है ना जो डिटेल से लिखना प्रारंभ करो, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है ना वो करना है आपको। हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, यदि आपकी ठीक नहीं है तो थोड़े और सुधार लो, और लिखने का प्रयास करना है ताकि आप वहाँ पर जाओ तो कॉपी को सही तरीके से लिख पाओ, ठीक है। और आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। आप लिखने का अभ्यास कर लोगे, मिस्टेक्स यानी जो गलतियाँ करते हैं ना अपन वो नहीं करनी है, ठीक। गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपको है ना जो काटा फांसी नहीं कर, उत्तर पुस्तिका में क्या करना है कि आपको काटा फांसी नहीं करनी है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। हैंड राइटिंग बढ़िया लिखनी है, ठीक है। आपको पहले पेपर देखना है और उस पेपर को आप देख लो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको सही तरीके से आ रहे हैं, जैसे आपको बड़ी क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो बड़ी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन आप करोगे ना उसमें एक धार दिखनी चाहिए, पहले क्वेश्चन में ही उसको पता लग जाना चाहिए कि बंदे में है ना दम है पहले क्वेश्चन में। क्योंकि अपन जब चावल बनाते हैं ना तो मम्मी जो है ना वो जो चावल होता है ना उसको एक चावल को है ना दबा कर देखती है कि ये है ना जो पका है या नहीं पका है। उसी प्रकार जो टीचर होते हैं वो ये पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें कर रहा है, और थोड़ा बहुत माइंड का भी यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप रट कर चले जाओ, फिर रट कर जाओगे तो फिर वो समझ जाएगा कि रटा हुआ है। थोड़ा बहुत माइंड से भी अपन को खेलना है, माइंड से भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से उसको लग जाना चाहिए कि बंदे में है ना जो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ नॉलेज है, बस इतना आपको करना है और गलतियां नहीं करनी है। ब्लैक पेन और ब्लू जो पेन होता है वो यूज़ करना है आपको, ठीक है। नीला और काला पेन दोनों यूज़ करना है। और जो आप जैसे पॉइंट आपने लिख दिया नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन लिख दिया तो उसके नीचे इस प्रकार पेन से है ना वो कर देना, और ऐसे करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि यार नोट्स बनाकर है ना जो अच्छे तरीके से इसने है ना जो तैयार की है चीज़ों को, टाइम दिया है। तो इस प्रकार की आपको सारी गलतियाँ नहीं करनी है। और क्या कॉपी बनने से नंबर मिलते हैं क्या? बार बार है ना जो ये मुद्दा बना रहता है कि कॉपी बनने से
कॉपी पढ़ने से नंबर मिलते हैं क्या? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको अच्छा काम करना है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस बच जाएं उनको दबा के है ना जो भर दो कॉपी, क्योंकि आपके पास में कुछ तो नंबर मिलेंगे ना, कॉपी पढ़ने के कुछ तो मिलेंगे ना। शुरू में उसने कॉपी अच्छी तरीके से जांच की, वहाँ पर आपने क्वेश्चन अच्छे किए, तो लास्ट में आपको कॉपी पढ़नी है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि शुरू में ही माइंड है ना जो ऐसे हो गया कि भर दिया कॉपी। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर कॉपी पढ़नी है, ठीक है। तो निश्चित ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड करें, सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। यदि आप इन सबको निश्चित ही फॉलो करोगे, क्योंकि नॉन वालों को तो बिल्कुल ही करना है, रेगुलर वाले तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।